जंगल में आते हैं साइटिंग के लिए। दिल्ली अभी पूरी तरह उठी भी नहीं थी जब हम रोड ट्रिप के लिए निकल पड़े। सड़कों पर हल्की येलो लाइट्स थी, चाय वाले अपनी दुकान लगा रहे थे और गाड़ी के बैक सीट में हमारे 3 डॉग्स ऑलरेडी समझ चुके थे कि यह कोई नॉर्मल आउटिंग नहीं है। मैक्स ने विंडो सीट कैप्चर कर ली थी। फरी पूरे बॉडीगार्ड मोड में था और टैगी ड्रामेटिक तरीके से सो रहा था जैसे उसने ही पूरी ट्रिप ड्राइव करनी हो। डेस्टिनेशन था राजाजी नेशनल पार्क, ना क्राउडेड टूरिस्ट ट्रिप के लिए ना सिर्फ सफारी के लिए। हम जा रहे थे लेपर्ड की तलाश में। जैसे जैसे दिल्ली पीछे छूट रही थी वैसे वैसे रोड्स भी बदलने लगी। कंक्रीट जंगल से निकलकर हाईवेज, फील्ड और फिर धीरे धीरे फॉरेस्ट वाली फीलिंग शुरू हो गई। हरिद्वार के पास पहुंचते ही हवा ही अलग लगने लगी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी रॉ, थोड़ी वाइल्ड। शाम तक हम पहुंच गए आलिया जंगल रिट्रीट एंड स्पा, जहां हमारा स्टे था। रिजॉर्ट जंगल के बिल्कुल पास था, इतना पीसफुल कि लग रहा था कि दुनिया का नॉइस गेट के बाहर ही रह गया हो। बड़े बड़े ट्रीज, हल्की हवा, बर्ड्स की आवाज़ और कहीं अंधेरे के उस पार राजा जी का जंगल। डॉग्स का एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल पर था और मैक्स ऐसे भाग रहा था जैसे प्रॉपर्टी उसी के नाम हो। और साथ में पूरे रिजॉर्ट की इंस्पेक्शन करता हुआ मैक्स। जैसे ही लीश खोली तीनों ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। पूरा रिजॉर्ट अपनी टेरिटरी समझकर सर्च ऑपरेशन शुरू। कभी बुशिश के अंदर चेकिंग, कभी रिसेप्शन के पास पेट्रोलिंग और कभी जंगल साइड पे फुल इन्वेस्टिगेशन मोड। ऐसा लग रहा था जैसे सिक्योरिटी टीम कंफर्म कर रही हो। फिर अचानक मैक्स की बात थोड़ी अलग लगी। वो नॉर्मल एक्साइटमेंट वाली नहीं थी। मैं तुरंत उसके पास गया तो पता चला जनाब एक गिरगिट को देख के फुल अलर्ट मोड में खड़े थे। ऐसे भौंक रहा था जैसे कि डेंजरस जंगल क्रिएचर पकड़ लिया हो। गिरगिट भी बिल्कुल स्टिल होकर उसे देख रहा था और मैक्स अपनी ड्यूटी पे पूरा फोकस। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई हमारी एक्साइटमेंट भी डबल होती गई। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग सफारी जो थी, दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, कल शायद लेपर्ड दिख जाए। राजा जी की पहली शाम, जंगल की ठंडी हवा, डॉग्स का एक्साइटमेंट और हमारे दिमाग में बस एक ही सपना, लेपर्ड साइटिंग। कल सुबह सफारी है और ऑनेस्टली नींद से ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रही है। तो मिलते हैं कल सुबह सफारी में, तब तक के लिए गुड नाइट फ्रॉम द जंगल साइड। अगले दिन सुबह हम पहुंच गए अपने सफारी। तो आज की ट्रिप होने वाली हमारी राजा जी टाइगर रिजर्व, चिल्लावली रेंज, मोहान गेट पे। सुबह सुबह गेट पर पहुंचते ही गार्ड ने हमारा परमिट चेक किया और उस मोमेंट पर एक फीलिंग आ रही थी कि हमें घुसते ही बस लेपर्ड दिख जाए। मोबाइल तो नहीं रखा है हम गाड़ी में। टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स की वजह से। सो फाइनली मोबाइल बैन हो गए हैं। मोबाइल लाना अलाउड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें मोबाइल बैन हो गए। मैं नाम भूल गया, आपका क्या था? मन्नू। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़ रहे थे हर 10 मीटर पर एक्साइटमेंट और सस्पेंस दोनों बढ़ते जा रहे थे। कभी लगता बुशिश के पीछे कुछ मूव हुआ है, कभी किसी आवाज़ पे सब एकदम साइलेंट हो जाते। हर टर्न पर बस एक ही होप थी, शायद अगला मूवमेंट लेपर्ड साइटिंग का हो। पहले वाटर होल पर पहुंचते ही एक्साइटमेंट पीक पर थी। हर झाड़ी, हर आवाज़ पर लग रहा था अब लेपर्ड सामने आएगा, लेकिन वहाँ सब कुछ बिल्कुल शांत था, ना कोई मूवमेंट, ना कोई प्रेडेटर। कुछ मिनट वेट करने के बाद हमने डिसाइड किया जंगल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इंजन स्टार्ट हुआ है। हम वाटर होल को पीछे छोड़ते हुए और अंदर बढ़े लेपर्ड की तलाश में। गाइड ने धीरे से हमें राइट साइड का एक बड़ा सा ट्री दिखाया और बोला अक्सर इस ट्री पर लेपर्ड के कब्स देखने को मिल जाते हैं। बस इतना सुनते ही हम सबकी नज़र उस ट्री पर टिक गई। हर ब्रांच को ध्यान से देखा, शायद किसी कोने से एक छोटा सा कब हमें देख रहा हो।
कुछ टाइम वेट करने के बाद हम आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया थोड़ी दूर जिप्सीज एक जगह रुकी हुई हैं। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मुझे लगा पक्का कुछ ना कुछ तो है। लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे पता चला कि बस थोड़ी देर पहले लेपर्ड की मूवमेंट हुई थी। किसी एक जिप्सी वाले को उसकी झलक मिली थी। बस इसी उम्मीद में सारी जिप्सीज वहीं रुक कर वेट कर रही थी कि शायद जंगल का असली किंग एक बार फिर नजर आ जाए। कुछ है और लगभग 1 मिनट तक सब चुपचाप वेट करते रहे। जंगल एकदम साइलेंट था। तभी सामने से एक और जिप्सी आती हुई दिखाई दी। लग रहा था शायद उन्होंने भी कोई हलचल सुनी थी और साउंड को ट्रैक करते हुए वो भी हमारी तरफ आ रहे थे। अब माहौल और भी टेंस हो गया था। सबकी आंखें जंगल में बस एक ही चीज़ ढूंढ रही थी, वो है लेपर्ड। मैंने दिया कॉल तुम लोग को बुलाने के लिए। See the power of my call. अब लगभग सारी जिप्सीज जंगल की उस एक स्पॉट पर इकट्ठा हो चुकी थी। पूरा माहौल एक्साइटमेंट और सस्पेंस से भर गया था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी क्योंकि जंगल में कब किस पल किस झाड़ी के पीछे से किंग के दर्शन हो जाए कोई नहीं जानता। क्या हुआ तो मेरा सवाल है। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारे ड्राइवर भैया जो एक एक्सपीरियंस गाइड भी हैं, हमने डिसाइड किया अब जंगल के और अंदर बढ़ना चाहिए और फिर हमने उस जगह को पीछे छोड़ा और लेपर्ड की तलाश में एक बार फिर जंगल के अंदर उतर गए। जंगल में सबसे मुश्किल चीज होती है वेट करना। कभी घंटों तक कुछ नहीं दिखता और कभी एक पल सब कुछ बदल देता है। हर टर्न हर वाटर होल पर बस निराशा ही हाथ लग रही थी। लेपर्ड जैसे जंगल का एक राज बन चुका हो। लेकिन जंगल एक चीज़ ज़रूर सिखाता है, सब्र। और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हमने भी हार नहीं मानी, बस पेशेंस के साथ वेट करते रहे। काफ़ी देर तक जंगल में कोई मूवमेंट नहीं हुई, ना कोई अलार्म कॉल, ना जिप्सीज की हलचल। तब हमारे गाइड भैया ने अपना एक्सपीरियंस लगाया और हमें उस डायरेक्शन में ले गया जहां जंगल की लगभग सारी जिप्सीज मूव कर चुकी थी। और जैसे ही हम वहां पहुंचे तो सामने का नज़ारा देखकर सारी वेट एक पल में वर्थ इट लगने लगी। ट्री पर 2 लेपर्ड कब्स आराम से बैठे हुए थे, बिल्कुल जंगल के छोटे नवाब की तरह। पेड़ की ऊंची शाखा पर लेपर्ड कब्स इतने सुकून से बैठा था जैसे पूरा जंगल सिर्फ उनका ही हो। देखा किसने ये? यहाँ हमें 2 लेपर्ड्स कब दिख रहे हैं। एक आराम मोड में है और दूसरा पूरा सर्चिंग मोड में है। आसपास का जंगल ऑब्जर्व कर रहा है। गाइड ने बताया इनका नाम बॉब और बॉबी है और दोनों लगभग 1 साल के हो चुके हैं।
इस वक्त शायद इनकी माँ जंगल में कहीं शिकार की तलाश में भटक रही होगी, क्योंकि इतनी छोटी एज में बड़े शिकार करना कब्ज़ के लिए अभी काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए दोनों अभी भी अपनी माँ पर ही निर्भर हैं। थोड़ी ही देर बाद एक कब का प्ले फुल मोड ऑन हो गया और वो ट्री की ब्रांच पर पड़े पड़े एक लकड़ी के टुकड़े के साथ खेलने लगा। कभी उसे पॉज से पकड़ता, कभी उस पर जंप करता। जंगल का फ्यूचर हंटर अभी भी एक मासूम बच्चे की तरह मस्ती कर रहा था। लेकिन खेलते खेलते अचानक उसका प्लान चेंज हो गया और एक ही जंप में वो ट्री से नीचे उतर गया। अब कब पूरे क्यूरोसिटी मोड में था, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए जंगल में इधर उधर भागने लगा। जैसे ही बॉब ट्री से नीचे उतरा, जंगल का माहौल एकदम बदल गया और आसपास मौजूद डियर तुरंत अलर्ट मोड में आ गए। उनके कान खड़े हो गए और बिना वक्त गवाए वो धीरे धीरे लेपर्ड के एरिया से दूर जाने लगे। जंगल में शिकारी चाहे छोटा हो, उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है। लेकिन बॉबी को इस सब से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी उसी ब्रांच पर बड़े आराम से बैठा था, जैसे जंगल की सारी टेंशन उससे दूर हो। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद बॉबी आखिरकार ब्रांच पर ही आराम से लेट गया। पेड़ की ऊंचाई पर जंगल की सुरक्षा के बीच छोटा कब धीरे धीरे नींद में खो गया, जबकि जंगल के किसी और हिस्से में उसकी माँ अभी भी शिकार की तलाश में भटक रही होगी। चीतल, जिसे हम आमतौर पर चीतल डियर या स्पॉटेड डियर भी कहते हैं, इंडिया के जंगलों में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हर्बीवोरस में से एक है। जंगल में चीतल सिर्फ एक डियर नहीं, बल्कि फॉरेस्ट का नेचुरल अलार्म सिस्टम होते हैं। उनकी एक वार्निंग कॉल से पूरे जंगल का माहौल बदल सकती है। थोड़ी दूर हमें एक सर्पेंट ईगल नजर आया, लेकिन अगले ही पल अपने शिकार की तलाश में वो अचानक पंख फैलाकर आसमान की तरफ उड़ चला। जंगल में शिकारी कभी ज़्यादा देर एक जगह नहीं रुकते। जंगल की खामोशी के बीच अगले ही पल एक सर्पेंट ईगल शांत बैठा हुआ है। उसकी तीखी नज़रें हर छोटी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रही हैं, क्योंकि इस जंगल में सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, पेशेंस और परफेक्ट टाइमिंग से भी होता है। सफारी के आखिरी पलों में बॉब एक बार फिर पेड़ की ब्रांच पर आराम करता हुआ नजर आया और इसी परफेक्ट वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के साथ हमारी राजाजी सफारी का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं पार्ट 2 में जंगल के और भी अनसुने राजों और वाइल्ड एनकाउंटर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको ये जंगल एडवेंचर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब शायद आपके लिए एक छोटी सी चीज़ हो, लेकिन हम जैसे क्रिएटर्स के लिए यही सपोर्ट हमारी जंगल स्टोरीज़ को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। आपका एक क्लिक हमारे अगले एडवेंचर की मोटिवेशन बन जाता है।